1 करोड़ का तो प्रोजेक्ट है। साल में 25-26 लाख हो। 42-43 लाख की भैंसें खरीदी। दोनों टाइम का 130, 35, 40 लीटर होता है। किसान साथियों, क्या आप भैंस पालन शुरू करना चाहते हैं, भैंस पालन में अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, बट आपको कोई अच्छा तरीका, कोई बिजनेस प्लान नहीं मिल रहा, तो आपको इस वीडियो में एक ऐसा बिजनेस प्लान लेके आए हैं। खासकर 20 भैंसों का पूरा सेटअप बताने वाले हैं। 20 भैंसों का फार्म बनाने में कितना खर्चा आएगा, भैंस खरीदने में कितना खर्चा आएगा, उनको पालने में कितना खर्चा आएगा, उनसे कितनी इनकम हमें मिलेगी, कैसे कैसे पशु बढ़ाना होगा, क्या खिलाना होगा, क्या मैनेजमेंट करना होगा, A to Z जानकारी मिलने वाली है किसान साथी इस वीडियो में। तो ये वीडियो जरा भी स्किप मत कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो आपको वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं यहाँ के ऑनर से और उनसे पूरा डिस्कशन करते हैं। सर नमस्कार। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए। पंजाब जी। मानसा जिला, हाँ जी। गांव रड़, जोगे रल्ले के पास है। अच्छा, जोगेरल्ला। ठीक है जी। आपका नाम क्या है? अमरीक सिंह संधू। अमरीक सिंह संधू। संधू सिद्धू मूसेवाला इसी मानसा से बिलोंग करते थे। हाँ, हमारे जिले से ही है। तो आपको तो गर्व महसूस होता होगा। हाँ। बहुत, हमें भी गर्व महसूस होता है कि हम वो इंडिया से बिलोंग करते थे। चलो, एक अलग टॉपिक है। हम आज बात करने वाले हैं भैंसों की। ठीक है। ये बताइए, जो अपने पास भैंसें हैं, लगभग अभी कितनी भैंसें हैं? में से 20 है, छोटे बड़े लगा के 45 तो 50 बच्चे ने। अच्छा। हाँ। मतलब कहने का मतलब जो इनके पास बड़ी भैंसें हैं वो 20 हैं। अगर उनके बच्चों के बारे में बात करें तो टोटल छोटे बड़े 50 की संख्या में हो गए। 50 की। आपका डेयरी फार्म कब शुरुआत हुआ था? हुआ था 2023 में। 2023 में। 23 में। इसके पहले आपका क्या वर्क था? पहले मैं सर्विस करता था प्राइवेट। जॉब करिए 23 साल। 23 साल? हाँ जी। सर 23 साल के बाद कैसा आपको मन में आ गया कि चलो डेयरी फार्म शुरू करते हैं? कुछ लोग तो करते नहीं है। हाँ। कुछ लोग करते तो साल 2 साल में ही छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ के आ जाते हैं। तो आपको कैसे मन लग गया? करने का कारण की है क्योंकि 23 साल नौकरी करी सो नौकरी उत्थे खड़ी रही। अच्छा। ठीक है ना। ये काम करना ये मतलब है भी मान लो जो काम करते हैं आपदा काम है, अपना काम। जल्दी करो लेट करो, स्नेहा उठो लेट उठो, घट करो बंद करो, किसी दी मजबूरी तो नहीं अपने ते। हाँ, मतलब कहने मतलब एक कम करो ज्यादा करो। हाँ। ये अपना काम है, कहने का मतलब ये है। हाँ। तो अभी जो आपके पास भैंसे बड़ी जबरदस्त लेके आए हैं। हाँ, मज्जे बहुत अच्छे हैं। मज्जे बहुत अच्छे हैं इनके। भैंसे आप ये पंजाब की है या हरियाणा से लेके आए? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 80% ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। अच्छा। ਇੱਕ ਮੱਝ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਂਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਇਹ ਮੱਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ है। अच्छा, एक मुझे राजस्थान की है। हाँ, और ज्यादातर मतलब कि हरियाणा का माल है ज्यादा। हरियाणा का माल ज्यादा है। ज्यादा। तो आपने जैसे अगर पंजाब की बात करें तो लोग यहाँ गाय के शौकीन ज्यादा है, HF के। हाँ। आपने मुर्रा भैंसों से फार्म क्यों शुरू किया था? गाय अपन को अच्छी नहीं लगती। आपको गाय अच्छी नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती गाय, ना गाय अच्छी लगती है, ना ही दूध गाय का दूध अच्छा लगता है, ना ही गाय को रखने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट होना ना। तो इन्होंने भैंस में इंटरेस्ट इसलिए भैंस से काम शुरू किया था। हाँ। जैसे अभी हमने बताया अपने व्यूवर्स को कि हम 20 भैंसों को सेटअप कैसे करें। हाँ। उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो जब आपने फार्म बनाया था तो ये कितने एरिया में आपने पूरा सेट डाला? ये ਜਿਹੜਾ पूरी बाउंड्री वाल मारी हुई है चारों तरफ की। हाँ, ये तो है 2 कनाल। 2 कनाल पीछे है, पीछे 4 के टोए हैं सैलेज के। अच्छा। और कोई बड़ा मोटा सामान रखने के लिए। अच्छा। वैसे बढ़ेगा, पीछे भी बढ़ेगा क्योंकि इधर था मुक गया हूँ। जैसे पशु बढ़ेंगे पीछे जाएंगे। चलो, ये तो हो गया। चलो, घूमने फिरने के लिए कुछ सामान रखने के लिए ये वो स्पेस हो गया। जो फार्म आपने बनाया है, फार्म की आपने कितनी लंबाई दी है और चौड़ाई कितनी दी है? एसलोट। हाँ हाँ, एसलोट 35 फुट चौड़ा है, 35 फुट चौड़ा है, 70 फुट लंबा है। 70 फुट लंबा है। इस लाइन में कितनी भैंसें आ जाती हैं? इसमें वैसे तो ये बनना नहीं टाइट बनते हैं जैसे हरियाणा में बनते हैं, फिर तो 14 आ जाती है। आप 10 ही बनते हैं क्योंकि थोड़ा मोटा लूज भी चाहिए ना, इधर उधर हिलने नहीं बच्चे। मतलब 10 इधर और 10 उधर। 20 भैंसों का सेटअप बनाया है। और आप देख सकते हैं पूरा नीचे पक्का कर दिया है और नाली भी लगा बना दिया है। और यहाँ पे कोई भी स्मेल, 0 स्मेल फार्म है ये। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ऊपर ये सरकंडा डाल रखा है क्या? ये सब ठंडी रहती है। ठंडी रहती है। गर्मी में ठंडी रहती है, सर्दी में गर्म रहती है। अच्छा। तो कहने का मतलब जैसे बताया आपने 35 बाई 70। 35 बाई 70। तो जो आपने बीच में खुरली बनाई और जो आपने ये बनाया सरकंडा, टीन सेट क्यों नहीं डाला आपने? नहीं, वो तो गर्म है। गर्म है। गर्म है। और ठंडी में? ठंडी में भी ठंड रहती है, उसमें गर्मी में गर्म रहता है। ये गर्मी में ठंडा रहेगा, ठंडी में गर्म रहेगा। हाँ। पहले सरकंडा डाला है, फिर इसके बाद मिट्टी डाली होगी इसके ऊपर। इसके ऊपर पहले आप मोटा बांस पाया, फिर पाड़ के पाया, फिर सलकड़ा पाया, फिर एक पराली त्यो पाया, फिर पेपर पाया कागज, फिर उसमें मिट्टी पाई। पूरी अच्छी व्यवस्था कर दी, कोई लीकेज, कोई पानी नीचे ने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मतबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा सेट बनाया आपने। आपको सेट बनाने में कितना खर्चा लग गया था टोटल? खर्चा तो जे सही पूछ लो ना तो 17-18 लाख रुपया लग गया पूरे। 17-18 लाख तो ज्यादा लग जाएगा पाजी। फिर नया काम शुरू करने में 17-18 लाख रुपए फार्म तो ज्यादा नहीं हो जाएगा? आए नहीं लाया ना, ब्याज ही लगा था। पहले एक पाई है सेल्फ, ठीक है। ये भी बाद में पाया था, 1 साल बाद पाया। नहीं, ये तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे पक्का कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे मान लीजिए
पक्का कंस्ट्रक्शन तो आपने भरे बाद में किया होगा, जैसे लेबर का हाँ अटैच ये वाला तो बाद में किया ना, तूड़ी वाला, ये वाला वो कमरा पाया सी उस बना रहेगा ना कम वाला फिर। अच्छा जी। हाँ तो आपका फार्म अभी कितने जानवरों का है? जानवर तो अभी तो मान के चलो भी हम तो पूरा फुल ही हुआ पे। नहीं, फुल तो पड़ा हुआ है। हाँ फिर भी कितने कैटल हैं अभी? देखते हैं, बड़ा मनता नहीं हैगा। नहीं, बढ़ाने का मन नहीं है। अभी पशु कुल कितना है? टोटल कितना कुल पशु है? 45 पशु है। 45 पशु। हाँ, छोटे जिसमें बड़े से छोटे बड़े 45 है। ज्यादा छोटे भी नहीं, बड़े ही है ज्यादा। वैसे चोटियां गया उसमें 3 तो गब्बन होने वाली हैं। अच्छा। बाकी 1.5 साल की हैं। सब तो छोटा बच्चा था, बस 2 ही है यहाँ पे जो बच्चा सुइयां हुई नहीं, बाकी सब बड़े हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब सर का भी 45 एनिमल हो गए हैं, क्योंकि इनका 3-4 साल का अनुभव हो गया। अगर आप 20 भैंस से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप छोटा सेट डाल सकते हैं। हाँ छोटा। अगर ये छोटा सेट बनाते हैं ऐसा करके, तो मुझे लगता है एक और भी बात है, मज्जे इकट्ठी ना लो, मजे इकट्ठी ना लो। ना 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 2-2 महीने गैप आप लो। 2-2 महीने का हाँ मान लो 2 हुन ले लिया, 2-2 महीने बाद ले लो, 2-2 महीने बाद ले लो, क्योंकि फिर ਜਿਹੜੀਆਂ पिछलियां गब्बरा हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ सूआ पई ਜਾਂਦਾ। तो जो आपके पास अभी 20 भैंसें, मान लो ये तो 20 भैंसें खरीदी ही होंगी सारी? हाँ सारी खरीदी है, बस 2 ही मज्जा अपने घर की ने। 2 घर की 20 खरीदी है। तो आपने 20 भैंसें खरीदी, कितने कितने दिन के अंतराल में आपने खरीदा? हमने तो मान के चलो भी 1-1 महीने के गैप में खरीदी है ने। एक महीने की गैप में? क्योंकि ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। अच्छा। ਜੇ ਆਪਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ 10 ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 1-1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੈਪ ਨਾਲ ਲਈਆਂ, 2 ਲੈ ਲਈਆਂ, 3 ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੇ 1 ਵੀ ਲੈ ਲਈ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ 20 कर ਲੀਆਂ ਸੀ। 1 साल जो 20 कर 20 कर लिया। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਟੀ ਹੋਈ है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये बोला कि धीरे 1-1, 2-2 करके पूरा 1 साल में 20 मझ खरीद ली। जो आपने 20 भैंसें खरीदी, आपने भैंसों में क्या देखा? जैसे सभी मुर्रा है, अगर देखा जाए तो टॉप क्रॉस मुर्रा है। सबसे पहले सिंग अच्छा होवे, लेवा अच्छा होवे, अलग-अलग थन चाहिए, अलग-अलग। अच्छा। जैसे इस मज्ज क्या है, ये मज्ज है, ये मज्ज 5 महीने गब्बन होगी। अच्छा। है 11-12 किलो दूध देती है। थाना अलग-अलग है इसकी। अच्छा। ये राजस्थान चुलेंदी है। राजस्थान से पंजाब आ गई। हाँ है यहीं का ब्लड लाइन। हाँ। हरियाणा के बट पहुंच गए तो फिर यहाँ पे आ गई। हाँ किसान साथियों, आप देख सकते हैं इसके अडर के जो आपको नसें दिख रही है ना ऊपर, ये दुधारू भैंस की पहचान होती है। पहचान होती है। अगर ऐसी आपको भैंस दिख जाए ना भाई साहब, तो इसका मतलब अच्छा दूध देने वाली है। तो भाई ये भैंस कितना दूध देती है? ये दूध देती है 18-19 किलो। 18-19 किलो। ये वाली वो देती है 16 किलो। 16 किलो। और ये सारी भैंसें आपके पास कितने लीटर वाली भैंस पालते हैं? अपने को 15 किलो 15 लीटर तो प्लस वाली मज्जा ने कोई कम वाली। हाईएस्ट कितना है? ज्यादा वाली कितना है? 22 किलो। 22 किलो। 22 किलो मतलब 15 लीटर से लेकर के 22 लीटर वाली भैंसें रखते हैं। तो किसान साथियों, आप अपने ऊपर है कि अगर आपको भैंस कैसे खरीदनी है। अगर आप दूध वाली खरीदते हैं ना, अगर 14-15-16 लीटर वाली, तो आपको 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की भैंस मिल जाएगी। अब जैसे पाजी के जैसे पैसा हो आपके पास, तो आप खरीदो भैंस महंगी, नहीं तो आप इतने भैंसों से भी काम चला सकते हो। हाँ। अच्छा जी। तो अगर हम फार्म के बारे में बात करें तो फार्म तो आपका बहुत अच्छा है, सारी अच्छी भैंस दूध देने वाली। जैसे सभी भैंसों का अडर देखेंगे ना, सभी भैंस हाई क्लास भैंसे हैं। तो जो आपके भैंसे अभी लगभग इनको क्या पिला रहे हैं? फीड बनाने आप दी, देसी फीड बोलते हैं जिसको। अच्छा। कंपनी का कोई नहीं प्रोडक्ट पाने। अच्छा, कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं डालते? ना कोई भी नहीं डालते, कल्ला बस मिनी मिक्सचर डालते हैं मैक्रो कंपनी का। अच्छा। बाकी और किसी कोई फीड नहीं डालते कंपनी के, कल मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं कल्ला बस मार्केट का। बाकी जो फीड होती है, फीड में क्या क्या रहता है आपका फार्मूला? उसमें डालते हैं छोले, बड़ेमे की खल, सरसों की बिनौला। हाँ सरसों की खल, हाँ ते और मक्का, कनक बस। तो कहने का मतलब लगभग एक भैंस को क्या दाना देते हैं आप? दाना ऐसे देते हैं, ये 5 किलो तो देती है एक टाइम का, तो इसको 2.5 किलो डालते हैं। ये 7 किलो देती है तो 3.5 किलो डालते हैं। 1 किलो दूध का आधा किलो दाना डालते हैं। अच्छा, 1 किलो दूध का आधा किलो दाना, जिस हिसाब से दूध होता है। और बॉडी मेंटेन के लिए भी डालते हैं क्या? हाँ वो तो वैसे तो 400 ग्राम ही है, 100 ग्राम अलग डालते हैं ना। अच्छा, 100 ग्राम बॉडी मेंटेन के लिए हो गया, प्रति लीटर और प्रति केजी में वो आ गया, फर्क हो गया। तो जैसे अभी मैं देख रहा हूँ आपके फार्म में कटड़ियाँ बहुत शानदार तैयार किया है, तो ये भी मान लीजिए अपने फार्म में बढ़ाने के लिए कि बेचने के लिए? ना बढ़ाने के लिए। सभी अच्छी कटियाँ हैं, सभी अच्छी कटड़ियाँ कटियाँ सारी। अगर एक कटड़ी की बात करें तो क्या रेट बेचते हैं? कटड़ी नहीं बेचते नहीं, कभी नहीं बेची कटड़ी, सब तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि भैंसें अच्छी हैं तो भाई साहब ये भी लाखों रुपए की बनेंगी जाके भाई, इसलिए इनको नहीं बेच रहे हैं। तो अगर हम बात करें जो आपके पास 20 भैंसों का आपने सेटअप बनाया, कितने लाख रुपए की आपने लगभग भैंसें खरीदी होंगी? जैसे आपने फार्म में बताया कि फार्म तो आपने बहुत महंगा बना दिया, तो कितने की भैंसें आपने खरीदी होंगी? अगर वैसे तो है अब हमारे पास तो 42-43 लाख रुपए लग गए। 42-43 लाख की भैंसें खरीदी। और फार्म बनाया आपने 18-20 लाख का। सारा प्रोजेक्ट जब टोटल जोड़ लिया, निक्के बच्चे पाके मान लो सब कुछ पाके जोड़ लिया ना, तो 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। सही, 1 करोड़ का तो प्रोजेक्ट है, इससे कमाया भी तो है आपने। हाँ, कमाई तो अभी नहीं होती, लगाया अलग कमाया, कमाई तो अभी होने लगी है ना। अच्छा, पहले 3 साल कमाई नहीं होती। मतलब 50-60 लाख रुपए लगाया आपने इसमें। तो 60 लाख रुपए लगाया आपने, कितने दिन में रिटर्न लिया कि अभी प्रोसेस में है? ना प्रोसेस में है। अभी कितना रुपया आ गया होगा वापस?
नहीं कभी नहीं, अभी तो बन चल रहा है अच्छा का। अभी तो 3 साल हुए हैं, 3 साल के बाद वो बच्चे सोएंगे ना, वो कटियां सोएगी ना, उसको बेचेंगे, वो इधर आ जाएगी, इसको मज बेच लेंगे। अच्छा, फिर प्रॉफिट आएगा। फिर प्रॉफिट आएगा। हाँ, और जो पैसे दूध का आता है ना, वो तो पशुओं में बढ़ी जाते हैं। 3 साल बाद जाके जो बच्चे होते हैं वो सूते हैं। अच्छा, ठीक है, फिर इससे मैसे बेचेंगे, वो चोटी इधर आ जाएगी, वो झोटी इधर आ जाएगी, फिर आमदन होगी। फिर आमदनी होगी। तो अगर बात करें तो कितना भी दूध का उत्पादन होता है? दूध का एक टाइम का, दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। दोनों टाइम का 130, 35, 40 लीटर होता है। तो इतने दुधारू भैंसों में इतना कम दूध कैसे होता है? नहीं, सारी थोड़ी देती है दूध। कितनी तो अभी भैंसें दूध दे रही है? अब तो 12-13 दूध दे रही है। 12-13 दे रही है। अच्छा, तो अभी वो आया नहीं है, मैं तुम बताता हूँ। जैसे मत जाए, मान लो 15 किलो दूध देती है, 4 किलो का बच्चा ही पिएगा ना। अच्छा, 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम में, तो इससे तो 11 किलो ही रहेगा ना। ये 10 में से देंगे दूध तो 110 लीटर ही हुआ ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी बच्चे ना, बच्चों को प्रॉपर दूध पिला रहे हैं। हाँ, प्रॉपर पिलाने, माँ के दूध बिना क्या है ना। हाँ, तो इसलिए अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, तो ये बड़ी पूंजी है। हाँ, ये पूंजी है असल। ये असल पूंजी तो ये बच्चे हैं। बच्चे हैं। अगर बात करें भाई, तो फिर भी महीने का क्या सेल कर रहे हैं आप? क्या कुछ टर्नओवर कर ले रहे हैं? दूध? हाँ, दूध तो 2-2.25 लाख का पड़ता है। 2 लाख, 2.25 लाख का। हाँ। ये साल का कितना हो जाता है? साल में? हाँ हाँ, साल में 25-26 लाख हो जाता है। 25-26 लाख का दूध 20 दुधारू भैंसों से बेचते हैं भाई साहब। तो इसमें से खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा होगा 70%। बिच्ची लेबर आ जाती है, जो बंदा रखा है ना, 70% में सारा आ जाता है। हाँ, 30% बच रहा है। 30% तब बच रहा है, तब लगभग 20% आपके बच्चों में लग रहा है। हाँ। 30% बचत कर रहे हैं। मान लो 25 लाख का 30% निकाल लो, हाँ, वो बचत आ गई। बाकी का जो 20% बच रहा है वो बच्चे तैयार कर रहे बच्चे तैयार हैं। ये एफडी है। हाँ, ये 20% तो अभी लग रहा है, और जब ये तैयार हो जाएगा तो मुझे लगता है 40-50% हो जाएगा। हाँ। किसान साथियों, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको 20 भैंसों का फार्म बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितना आपको मुनाफा होगा, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे मुनाफा करेंगे, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में तब भी कोई डाउट अगर लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।